अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके बच्चे को ऑटिज़म डायग्नोज हुआ है और डॉक्टर ने एबी थेरेपी रेकमेंड की है तो शायद आपके जहन में ये सवाल आया हो, ऑटिज़म और एबी का आपस में क्या ताल्लुक है? क्या हर ऑटिस्टिक चाइल्ड को एबी की ज़रूरत होती है? आज की वीडियो में मैं इन तमाम सवालों के जवाब एविडेंस बेस्ड और सिंपल उर्दू में समझाऊंगी। मैं महविश खान हूँ। मैं एक साइकोलॉजिस्ट, ऑटिज़म, न्यूरो डेवलपमेंटल स्पेशलिस्ट और एबी थेरेपिस्ट हूँ। इस चैनल पे मैं आपको एबी थेरेपी और पेरेंट रेटिंग से रिलेटेड ऑथेंटिक और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। अगर आप ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सबसे पहले हम ऑटिज़म को समझते हैं कि ये ऑटिज़म होता क्या है और इसे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्यों कहा जाता है। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन होती है। इट मीन्स कि बच्चे का दिमाग जो है वो ऐसी कंडीशन में होता है कि वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में और उस इंफॉर्मेशन के ऊपर रिस्पॉन्स करने का जो वे है वो दूसरे बच्चों से डिफरेंट होता है। इसको स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि एक बच्चा किसी एक सिम्टम के साथ नहीं होता, इसमें मल्टीपल सिम्टम्स हो सकती हैं और वो मल्टीपल डिसऑर्डर की सिम्टम्स भी हो सकती हैं। तो कोमॉर्बिडिटी के साथ एक डिसऑर्डर के साथ दूसरा डिसऑर्डर भी हो सकता है, या एक डोमेन में डेफिसिट्स के साथ साथ डिफरेंट डोमेन्स के अंदर इश्यूज आ रहे होते हैं, जिस वजह से इसको स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा जाता है, एक अम्ब्रेला कहा जाता है। इसमें कॉमन साइंस क्या होती हैं? बच्चा नाम लेने पर रिस्पॉन्स नहीं देता, आई कॉन्टैक्ट कम करता है, स्पीच में डिले होना या फिर नॉन वर्बल होना, रेपिटेटिव मूवमेंट्स होना, ऐसी मूवमेंट्स बार बार करना जैसे हैंड्स मूव करते रहना, जंपिंग करते रहना, खुद घूमते रहना या किसी एक स्पेसिफिक एरिया में जो है वो रनिंग करते रहना, और इसी तरह से रूटीन चेंज हो जाने पे अपसेट हो जाना, सोशल इंटरेक्शन में मुश्किल आना या फिर ओवर सोशलाइज होना। अब इस सूरत में एबीए थेरेपी क्यों रेकमेंड की जाती है? एबीए का फुल फॉर्म अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस है। ये दुनिया भर में सबसे ज़्यादा रिसर्च सपोर्टेड थेरेपीज में से एक है। अब एबीए का मकसद ऑटिज़म को ख़त्म करना नहीं होता, इसका मकसद बच्चे को नई स्किल सिखाना और उसके डेली लाइफ को आसान बनाना होता है। एबीए कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट पे काम करती है, सोशल स्किल्स इंप्रूव करती है, प्ले स्किल्स इंप्रूव करती है, सेल्फ हेल्प स्किल्स में हेल्प करती है, डेली लिविंग स्किल्स को इंप्रूव करती है और जितने भी चैलेंजिंग बिहेवियर्स हैं उनको कम करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा रोता है और आपको उसकी वजह नहीं पता चलती, सपोज बच्चे को चॉकलेट चाहिए, वो इसलिए रो रहा है, तो थेरेपिस्ट उसे क्या सिखाएगा कि वो चॉकलेट प्लीज़ बोले या फिर पिक्चर कार्ड का यूज़ करे या फिर पॉइंट करे, इशारा करके अपनी कम्युनिकेशन करे। इसी तरह बच्चा अपनी बात बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करना सीखता है। अब अक्सर पेरेंट्स पूछते हैं क्या हर ऑटिस्टिक चाइल्ड को सेम थेरेपी मिलती है? बहुत से पेरेंट्स ये समझते हैं कि शायद ऑटिज़म डायग्नोज होने के बाद बच्चे को सेम थेरेपी और सेम प्रोसीजर से गुजारा जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर ऑटिस्टिक चाइल्ड की स्ट्रेंथ्स और चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं। जैसे कि आप कह लें कि हर बच्चे के अंदर कम्पिटेंसीज डिफरेंट होती हैं या प्रॉब्लम्स या डेफिसिट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, इसलिए हर बच्चे को डिफरेंट थेरेपी प्लान दिया जाता है। इंडिविजुअल असेसमेंट के बाद डिज़ाइन किया जाता है, उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि किस बच्चे को किस चीज़ की नीड ज़्यादा है। अक्सर पेरेंट्स ये पूछते हैं कि थेरेपी कितना टाइम लेगी, कितने मंथ्स लगेंगे, और दूसरी चीज़ जो सामने आती है कि पेरेंट्स कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं कि फ़लाँ के बच्चे को ये चीज़ें करवा रहे हैं या ये प्रोग्रेस नज़र आ रही है, हमारे बच्चे में वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो पेरेंट्स को अपनी एक्सपेक्टेशंस किसी भी थेरेपी से इतनी हाई नहीं करनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि थेरेपी एक जर्नी है, एक लॉन्ग टर्म जर्नी है। हर बच्चे का लर्निंग पेस अलग होता है, कोई बच्चा जल्दी लर्न कर लेता है और कोई टाइम लेता है। पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। थेरेपिस्ट और पेरेंट्स जब मिलकर टीम की तरह काम करते हैं तो आपको अच्छे और इफेक्टिव रिजल्ट्स नज़र आना शुरू होते हैं। और कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जो थेरेपिस्ट क्लिनिक में या फिर सेंटर में आपके बच्चे को सिखा रहा है वो चीज़ें, गाइडलाइंस, प्रैक्टिस आप घर में करवाते रहें तो चाइल्ड की लर्निंग ज़्यादा फास्ट और इफेक्टिव होती है। उम्मीद है आपने इस वीडियो में सीखा होगा कि ऑटिज़म एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है। इस ऑटिज़म को ट्रीट नहीं किया जाता है बल्कि मैनेज किया जाता है। बच्चे की फंक्शनल कम्युनिकेशन, फंक्शनल स्किल्स के ऊपर काम किया जाता है। हर बच्चे का प्लान डिफरेंट होता है। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको ऑटिज़म और एबीए थेरेपी की रिलेशनशिप की क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।